हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम। और देखिए शिक्षण अधिगम में हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्वेश्चन लिए हैं 2017 से लगाकर 2024 तक। ठीक है, तो ये जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। और इसके बाद देखिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो परीक्षा में संभावित क्वेश्चन होंगे, यानी वो हो सकता है कि क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर इतने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप अगर सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे तो देखिए आपके 15 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आपको प्रश्न करने हैं। और जो हम आगे संभावित क्वेश्चन करवाएंगे यानी परीक्षा में आने वाले प्रश्न, वो भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो आपके 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए हम अति लघुत्तरी प्रश्न करेंगे, फिर लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिए शिक्षण अधिगम का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम देखिए इसको चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे। तो जिन लोगों ने देखिए अभी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है, तो वो देखिए प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर सारी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सारे विषयों को देखिए चैप्टर वाइज हमने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है? ये 2024 का प्रश्न है। तो स्किनर का या क्लार्क का या रायबर्न का या रस्क का? तो देखिए ये शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताएं, तो ये है देखिए स्किनर का कथन, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना, ये किसका कथन है? तो देखिए ब्रूनर का है या हर्बर्ट का है या फ्रावेल का या ब्लूम का? तो देखिए ये कथन है हर्बर्ट का, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? ठीक है, तो शिक्षण के नियोजन के लिए, शिक्षण का मूल्यांकन या शिक्षण की व्यवस्था या उपर्युक्त सभी? तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, संकल्पनाओं को या अमूर्त भावों को या कठिन तथ्यों को या उपर्युक्त सभी? तो देखिए उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो देखिए प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि सुकरात की या जॉन डीवी की या रूसो या स्मिथ? तो देखिए जो प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि है ये सुकरात द्वारा दी गई है। किसके है? सुकरात, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कौशल के घटक हैं प्रश्नों की संरचना या प्रस्तुतिकरण या वितरण या उपर्युक्त सभी? तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला है प्रश्न, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दिया है? कोहलर ने दी है या पावलोव ने दी है या गेट्स ने दी है या जूनर ने? तो देखिए ये परिभाषा दी है गेट्स ने, वाह ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, यानी कक्षा में जब टीचर पढ़ाते हैं तो उस समय किस प्रकार का संप्रेषण करते हैं? शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक या अशाब्दिक संप्रेषण या लिखित संप्रेषण? तो देखिए कक्षा में जो संप्रेषण होता है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो स्पेंसर या ड्यूबी या हर्बर्ट या प्लेटो? तो देखिए ऑप्शन सही होगा बा, हर्बर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो देखिए प्रोफेसर रान, प्लो प्लेटो, रेमंड या पी एन राय? यानी विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो प्रोफेसर रान, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जेएनयू या फोर्ट विलियम कॉलेज या एनसीईआरटी? तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में, तो देखिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते, यानी जब छात्र बातचीत और चाक के द्वारा नहीं समझते, तो शिक्षक प्रयोग करता है शिक्षण विधि, श्यामपट्ट या सहायक सामग्री या मौखिक कार्य? तो देखिए जब बच्चे यानी बातचीत और चाक के माध्यम से नहीं समझते हैं, तो शिक्षक देखिए सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, वह ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए रूसो, फ्राबेल या किलपैट्रिक्स या मॉन्टेसरी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा सा यानी फ्राबेल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री का में प्रयोग करना चाहिए, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। 2024 का प्रश्न है, अधिगम से अधिक, आवश्यकता अनुसार या कम से कम या कभी-कभी। तो देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। बा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। ये किसका कथन है? तो देखिए क्रो एंड क्रो का या हर्बर्ट का या ड्राइवर का या बी एम ब्लूम का। तो देखिए ये कथन है क्रो एंड क्रो का। बा ऑप्शन सही होगा। सॉरी, ये ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ए ऑप्शन सही होगा यानी क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? जॉनसन का, पी.एस. ब्लूम का या एडम्स का या जॉन ड्यूबी का। तो देखिए शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कहा है जॉन ड्यूबी ने। ठीक है, तो द ऑप्शन सही होगा। यानी इसमें देखिए तीन ध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब इसमें कौन कौन से तीन तत्व शामिल हैं? तो देखिए शिक्षक होता है, इसमें देखिए शिक्षक, छात्र यानी वही शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। इसे ही हम कहते हैं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ठीक है? और देखिए जो एडम्स हैं, इसको भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। एडम्स ने बताया है जो शिक्षण है, ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसी है? द्विध्रुवीय, इसमें 2 ध्रुव हैं, जैसे एक है शिक्षक होता है, ठीक है? एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। एक शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी एडम्स ने बताया कि जो शिक्षण है ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और जॉन ड्यूबी ने बताया कि शिक्षण है जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है, यानी शिक्षा को संपूर्ण जीवन। तो स्पेंसर या आदि शंकराचार्य या टीपी नन या जॉन लॉक। तो देखिए स्पेंसर ने। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है सामान्य, असामान्य, उपयोगी, आदान प्रदान। तो देखिए सामान्य इसका आशय है, देखिए सामान्य से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत, उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए पुनर्बलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसमें देखिए सा ऑप्शन सही होगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डीबी। तो देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक हैं सुकरात। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। प्रश्न है, निदान की प्रक्रिया से संबंधित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता या उपर्युक्त सभी। तो देखिए उपर्युक्त सभी, क्योंकि देखिए जब ये लेसन हम पढ़ रहे थे उपचार और निदान, उसमें ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि पहले आप, अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है तो आप चैप्टर वाइज पहले पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, वृहद पाठ्य पुस्तक, अभ्यास यानी अभ्यास आधारित शिक्षण। तो देखिए सा ऑप्शन सही होगा, वृहद पाठ्य पुस्तक। ठीक है, कौन सा सही होगा ऑप्शन? वृहद पाठ्य पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है, यानी विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, फ्राबेल या फ्रैंकलिन। तो सा ऑप्शन सही होगा, फ्राबेल ने दी है। ठीक है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, यानी जो 25 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है? व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही या क्रियाशील
या निष्क्रिय। तो देखिए जब व्याख्यान टीचर जब व्याख्या कर रहा होता है तो उस समय जो विद्यार्थी होते हैं किस अवस्था में होते हैं? सक्रिय रहते हैं? तो सक्रिय नहीं रहते हैं, ठीक है? उत्साही नहीं होते हैं, क्रियाशील नहीं। डी ऑप्शन सही होगा, निष्क्रिय यानी जब व्याख्यान टीचर कर रहा होता है, ठीक है? किसी विषय वस्तु की जब टीचर व्याख्या करता है, तो बच्चे देखिए निष्क्रिय होकर सुनते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित। तो जो प्राचीन समय की शिक्षण विधियां थी वो शिक्षक केंद्रित थी, ठीक है। लेकिन इस समय प्रेजेंट का समय शिक्षण विधियां कैसी हैं? अब इस समय प्रेजेंट समय देखा जाए तो बाल केंद्रित हैं, ठीक है। अब कैसी हैं? बाल केंद्रित। और प्राचीन समय शिक्षक केंद्रित थी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बा ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से, शिक्षक ज्ञान से या पूर्व ज्ञान से या अश्रृंखलाबद्धता से। तो देखिए ऑप्शन सही होगा सी यानी पूर्व ज्ञान से। यानी प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है यानी बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है? समूह कार्य द्वारा या कहानी द्वारा या व्याख्यान द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा। तो देखिए कल्पना शक्ति का विकास कहानी के द्वारा किया जा सकता है यानी इमेजिनेशन पावर अगर बढ़ानी है बच्चों की तो देखिए कहानी को सुनाइए यानी कहानी के द्वारा कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन सा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यानी पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार-बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो देखिए चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत। तो देखिए बार-बार जब हम तथ्यों को दोहराते हैं तो ये आवृत्ति का सिद्धांत होता है। तो देखिए अगला प्रश्न है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है समय का सदुपयोग, बौद्धिकता या मनोरंजकता या निरीक्षण या अवलोकन। तो देखिए पर्यटन विधि द्वारा निरीक्षण या अवलोकन, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य तो देखिए कौन से हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या भावनात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो देखिए ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सा विद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रयोजनवादी या प्रकृतिवादी या अस्तित्ववादी। तो देखिए सा विद्या या विमुक्ति तो देखिए ये विचारधारा है आदर्शवादी विचारधारा, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र सूक्ष्म शिथिल, पूर्ण से अंश, ज्ञात से अज्ञात या विशिष्ट से सामान्य। तो देखिए ऑप्शन सही होगा सा पूर्ण से अंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है किसका कथन है? तो इससे पहले ही ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं यानी पढ़ चुके हैं। ये है जॉन ड्यूबी का कथन। किसका है? जॉन ड्यूबी का कथन। अगला प्रश्न है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो देखिए कम्युनिस या कम्युनिकेशन या कम्युनिकल या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति देखिए कम्युनिस लैटिन शब्द से हुई। ए ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे के क्वेश्चन और भी हम करेंगे, ठीक है। अगर आपने देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।